देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। मुरादाबाद में खुरपी से गर्दन काटकर पत्नी की कर दी हत्या, कर सिर फेंका नदी में, लिखवाई गुमशुदगी। मुरादाबाद पुलिस ने किया घटना का खुलासा। मुरादाबाद महानगर में बीते 18 अप्रैल को पूनम पत्नी शहादत हुसैन द्वारा थाना मझूला पर उसकी पुत्री तबस्सुम पत्नी शान आलम उर्फ रेहान निवासी ग्राम डिंगरपुर थाना मैनाठे के 12 अप्रैल से गायब होने व काफी तलाश करने पर न मिलने के संबंध में दिया था प्रार्थना पत्र, जिसके आधार पर थाना मझूला पर गुमशुदगी नंबर 5125 की गई थी दर्ज। एसएसपी के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी व थाना सिविल लाइंस के पर्यवेक्षण में गुमशुदा तबस्सुम की तलाश हेतु थाना मझूला पर टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा गुमशुदा तबस्सुम की तलाश की गई तथा परिजनों से भी आवश्यक पूछताछ की गई। गुमशुदा तबस्सुम के मोबाइल नंबर पर उसके पति शान आलम उर्फ रेहान से हुई बातों में शान आलम उपरोक्त की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई तथा तबस्सुम के बारे में पूछने पर वह तबस्सुम को कि बाहर जाना बताता रहा। बता दें कि मंडे 12 मई को रेहान उर्फ शान आलम को थाने पर बुलाकर की गई पूछताछ में लगातार विरोधाभास उत्पन्न होने पर गहनता से तरीके से पूछताछ की गई तो रेहान उर्फ शान आलम ने बताया कि मैंने अपनी पत्नी तबस्सुम को दिनांक 12 अप्रैल को थाना मझूला क्षेत्र के टीपी नगर में जन्नत बाग मोहल्ले में स्थित उसी के ही मकान में ईंटों से कुचलकर एवं खुरपी से गर्दन काटकर धड़ को वही दबा दिया था एवं सिर को गांगन नदी के पास फेंक दिया था। इस सूचना पर फील्ड यूनिट टीम को मौके पर बुलवाया गया तथा रेहान उर्फ शान आलम की निशानदेही पर घर की सीढ़ियों के नीचे जमीन खोदकर गुमशुदा तबस्सुम का शव बरामद किया गया तथा तबस्सुम के सिर को गागन नदी के पास से फील्ड यूनिट के सहयोग से बरामद किया गया। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा मृतका तबस्सुम के पति रेहान उर्फ शान आलम को हिरासत पुलिस में लेकर थाना मझूला पर मू 00 सम 0 and 427 2025 धारा 103 238 BNS पंजीकृत किया गया है तथा ट्यूसडे 13 मई को थाना मझूला पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रेहान उर्फ शान आलम को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक खुरपी, ऑटोमोबाइल व ऑटो आधार कार्ड बरामद किया गया है। वीओ जानकारी के मुताबिक बता दें कि मृतका तबस्सुम उपरोक्त बेवा थी, जिसके पिछले पति के संसर्ग से 5 बच्चे हैं। पिछले पति के द्वारा मोहल्ला जन्नत बाग में स्थित मकान तबस्सुम के नाम करा रखा था और उसी मकान के लालच में आकर मैंने निकाह किया था। दिनांक 12 अप्रैल को मैंने अपनी पत्नी तबस्सुम से उसके मकान को अपने नाम कराने के लिए कहा तो मना कर दिया। फिर मैंने तबस्सुम को समझाया और उससे मकान बेचने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया और मुझे भला बुरा कहा तो मैंने सोचा कि तबस्सुम को ही रास्ते से हटा देता हूँ। उसके मरने के बाद मकान मेरे नाम पर आ जाएगा जिसे मैं आसानी से बेच दूंगा और मैंने इसी लालच में आकर पास में पड़ी ईंट को उठाकर तबस्सुम के सर पर दे मारी और वह कुछ ही देर में मर गई। फिर मैंने उसकी खुरपे से गर्दन धड़ से अलग करके पहचान छिपाने के लिए लाश को वही घर में जीने के नीचे उसी खुरपे से धाक खोदकर मिट्टी में दबाकर छिपा दिया और उसके ऊपर बहुत सारी ईंटें भी डाल दी ताकि किसी को शक ना हो सके। उसके बाद मैं तबस्सुम के सिर और सिर में मारने वाली ईंट को थैलानुमा पन्नी में रखकर ठिकाने लगाने के लिए ले जाकर मकान के दरवाजे में बाहर से ताला लगाकर गागन नदी के पुल के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद मैं अपनी पत्नी तबस्सुम का फोन भी अपने साथ लेकर ड्राइवरी करने चला गया और मैं बीच बीच में तबस्सुम के फोन को ऑफ ऑन करता रहा ताकि किसी को शक न हो। मुरादाबाद से हमारे संवाददाता हैदर अली के साथ इकराम अहमद की रिपोर्ट। शान आलम, ये बताए जिनकी हत्या हुई है वो कौन सी है? वो मेरी बीवी थी। क्या नाम है? तबस्सुम। क्या पहली बीवी थी, दूसरी बीवी? दूसरी थी। पहली वाली इन्होंने छुटवाई थी। वो तबस्सुम। मुलाकात कैसे हुई आपकी? मुलाकात ये हुई, किसी लड़के ने नंबर दिया था इनको, बोले ये आदमी काम करवा देगा आपके मकान पर। तो मकान तो बाद में हुआ था, काम भी बाद में हुआ था उस मकान में। पहले इन्होंने मेरे से शादी करी थी, मैंने मकान बनवाया, तब काम कराया उस मकान का। उसके बाद ये मुझसे टाले वाले कर रहे, कभी नंबर ब्लॉक कर रख रहे थे मेरा, कभी ये धमकी देख रहे थे, बोले मुझे नहीं रहना, बोले तुम चाहे अपनी शादी कहीं भी कर लो। मैं बोला मेरा काम यही बोलिए, मैं शादी करता रहूँगा अपनी, मैं मेरी छोटी बच्ची भी है, सब कुछ है, तुमने घर बिगाड़ा है, अब तू मेरे संग ही रहे। तो ऐसे ही कभी नंबर ब्लॉक, कभी घर को चली जाती थी बिगड़ बताए, 5 दिन 8 दिन मेरे पास रहती थी। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हुई थी ना, इसलिए वो धमकी ये देती थी, बोले ज़्यादा मेरा वो करोगे तो मैं तुम्हें मार पा भी सकती हूँ, ये धमकी देती थी। तो मेरी छोटी बच्ची भी है 7 साल। मर्डर करने का रीज़न क्या था? बस ऐसे ही थोड़ा लड़ाई झगड़ा सा हो गया था इसी बात पर। मेरा
गुस्सा आ गया मुझे, मैंने तो क्या मेरा मकान नहीं है। देखिए सर ये आरोपी पकड़ा है मजोला थाना पुलिस ने, हत्या का क्या पूरा मामला? देखिए सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझोला प्लस उनकी टीम ने एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा किया है। इसमें थाना मझोला पर 18 तारीख को 18/4/2025 को एक महिला के द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखाई गई थी। उनका ये कहना था कि उनकी बेटी 12 तारीख से जन्नत बाग जो थाना मझोला में स्थित है वहाँ से गायब हैं, नहीं मिल रही हैं और शादीशुदा हैं। उसके बारे में सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझोला की टीम लगी। उसमें सर्विलांस और हमारे जो एसओजी की टीम थी, सब ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और लगभग 1 महीना से पहले ही इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें बेसिकली जो मृतका जो गुमशुदा थी, उनकी शादी 1 साल पहले उनकी दूसरी शादी एक व्यक्ति के साथ हुई थी जिसका नाम शान आलम उर्फ रेहान है, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला है। और ये शादी करने के बाद जो गुमशुदा थी उनके साथ ये जन्नत बाग में उनके गुमशुदा के मकान में रह रहा था। ये बेसिकली ड्राइवर है और ये दोनों शादी करने 1 साल पहले शादी करने के बाद उनके साथ उनके बच्चों के साथ रह रहा था वहाँ। बेसिकली जो वो मकान था, जिस मकान में लोग रह रहे थे, वो मकान जो गुमशुदा थी उनके नाम पे था। और ये जो उसका शादी करने वाला जो पति था शान आलम रेहान, ये इसकी नज़र उस मकान पे थी और इसने उस मकान को हथियाने के लिए ही उससे शादी की थी। और उसने ये प्लान किया था कि कुछ दिनों के बाद इसको हम कहीं ना कहीं गायब कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे और उसके बाद इस मकान को अपने नाम करा लेंगे। शादी के बाद से लगातार ये उस मकान को अपने नाम में कराने के लिए दबाव बनाता रहा, लेकिन उसने मना किया। अंततः 12 तारीख को यानी 12/4 को इसने जिस शादी हुई थी, जो गुमशुदा थी, उनकी हत्या कर दी और हत्या करके शव को उसी घर में वहीं पे छिपा दिया। और उसके बाद शव का एक पार्ट यानी सर पूरे बाकी पोर्शन से अलग करके उसको एक खुरपी के सहारे काट के उसको नदी में फेंक दिया था और उसके बाद वहाँ से चला गया। जब ये गुमशुदगी दर्ज हुई, हम लोगों ने लगातार बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कलेक्ट किए, उसमें बातचीत छानबीन की गई। उससे ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसके बार बार इस रेहान उर्फ शान आलम को बुला करके पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा था, ये नहीं आ रहा था। अंततः ये कल यानी 12 तारीख को ये आया और इससे सघनता से पूछताछ हुई। इसने स्वीकार किया और इसके निशानदेही पे जा कर के उसी जो गुमशुदा थी, जो अब उसके बाद 12 तारीख के बाद उनकी डेथ हो गई थी, यानी उनका मर्डर हो गया था, उनका शव उनके घर जन्नत बाग से बरामद हुआ। और उसके बाद वहाँ जो सर जो था, उस सर वहाँ बगल गागन नदी से हमारी फॉरेंसिक की टीम गई और उसने वहाँ बरामद किया। इस प्रकार ये डेड बॉडी बरामद हुई है, यानी जो गुमशुदा थी उनकी हत्या जो 1 साल पहले दूसरी शादी करने वाला रेहान था उसने कर दी थी। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उस जघन्य हत्या में जो खुरपी था वो बरामद हुआ है। बाकी मृतका के आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और जो ये मर्डरर है इसका भी मोबाइल और बाकी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। इसमें इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी हमारे पास सारे एविडेंस वहाँ से हम लोगों ने ले लिए हैं और इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। देखिए ये जो बातें बता रहा था, चूँकि हस्बैंड था तो इससे पूछना स्वाभाविक था हम लोगों का। हम लोग जब इससे बात कर रहे थे और इसको थाने पर लाकर पूछताछ करने का प्रयास कर रहे थे तो ये बहुत अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था और बाहर होने का बहाना कर रहा था। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे और इसकी बातें थी उसमें कुछ विरोधाभास दिखा। उसके बाद हम लोगों ने सख्ती करके इसको कल बुलाया और उसके बाद जब इससे पूछताछ हुई तो सारी घटना का खुलासा हुआ। सर ये किस तरह से कॉन्टेक्ट में आया? देखिए तो बेसिकली सेकंड मैरिज की बात थी। ये भी जो ये मर्डरर है शान आलम, इसकी भी संभवतः दूसरी शादी हुई है ये,
और उनकी भी पहली शादी टूट गई थी, दूसरी शादी थी, जो मृतका हैं। तो इस प्रकार ये लोग दोनों टच में आए और पास के रहने वाले डिंगरपुर के, तो किसी न किसी कॉन्टैक्ट के माध्यम से ये लोग साथ में आए।